मेरे सीनियर अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने चेयर पर बैठकर मुझसे स्पष्टीकरण मांग सको। तुम्हारी औकात तो इस बिल्डिंग में चपरासी बनने लायक ही नहीं है। तुम प्लेन क्या उड़ाओगे, तुम जाओ और चप्पल सिलो। अगर आप एसटी, एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप कभी फ्लाइट नहीं उड़ा सकते। आप जाइए और जूता सिलिए। ये एक नया फरमान है जो भैया मैंने तो जारी नहीं किया है, पर यह आज का सच है। मतलब आप कितने भी काबिल हो, आपके अंदर कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप फ्लाइट तो भैया नहीं उड़ा सकते। और ये फरमान जो है वो इस तरीके की फ्लाइटों में जो है वो निकाला जा रहा है। पूरा मामला क्या है आपको तसल्ली से बताएंगे। ये भी बताएंगे कि एक ट्रेनी पायलट को इतना ज़्यादा मजबूर किया गया, इतना ज़्यादा जलील किया गया कि उसे मजबूरन जाकर एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। एक ट्रेनी पायलट अपनी मानसिक प्रताड़ना को जब पुलिस स्टेशन में बता रहा था तब उसने बताया कि कैसे उसे पल पल जलील किया जाता था, कैसे उसे हर पल अपमानित किया जाता था, हर पल उसको उसकी औकात दिखाई जाती थी, उसकी हैसियत बताई जाती थी। जब वो अपनी शिकायत दर्ज करने जाता है, अपनी बात रखने जाता है, तो उससे ये कहा जाता है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने चेयर पर बैठकर अपनी बात कर पाओ। तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि तुम इस बिल्डिंग में चपरासी बन पाओ। तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम जाओ और चप्पल सिलो। तुम फ्लाइट उड़ाने लायक नहीं हो, फ्लाइट उड़ाने के काबिल नहीं हो। इस तरीके के आरोप को एक ट्रेनी पायलट ने लगाया है। वो भी पता है, मतलब वो जो पायलट है वो हवा में प्लेन को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा था। मतलब जमीन से ऊपर आसमान में भी भेदभाव है। ये बड़ी बड़ी फ्लाइटें उड़ाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरीके का भेदभाव रखती हैं। कल तक हम कहा करते थे कि ये सब जो छोटी सोचें हैं वो गांव में हुआ करती हैं। गांव के जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ टाइप लोग हैं वो इस तरीके की सोच रखते हैं। एक दिन समाज बदल जाएगा, एक दिन जब सब पढ़ लिख जाएंगे तो इस तरीके से गैर बराबरी खत्म हो जाएगी और एक बराबरी का समाज निकल कर आएगा जिसमें किसी किसी के जाति, धर्म, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पर सॉरी, ये बात कहते हुए दुख हो रहा है कि हम पढ़ लिख कर कितना भी आगे बढ़ जाएं लेकिन हमारी सोच नहीं बदलेगी। उसी का रिजल्ट आज मैं आपको बताने जा रही हूं। आप देखिए, इस घटना से आप देख सकते हैं। एक ट्रेनी पायलट को यह कहा गया कि तुम इस जाति से आते हो इसलिए तुम जो है वो फ्लाइट नहीं उड़ा सकते, तुम्हारा पेशा चप्पल सिलने का है, जाओ और चप्पल सिलो। मतलब पुरखों के आधार पर जिस तरीके का काम एक खास तरीके की बिरादरी को दिया जाता रहा, उस पर लाछन लगाते हुए, उस पर सवाल उठाते हुए इंडिको ने, जो सबसे अच्छी प्रतिष्ठित कंपनी मानी जाती है फ्लाइट उड़ाने में, इस कंपनी का दावा है कि वो पैसेंजर को हर वो सुविधा देती है जो शायद अलग अलग एयरलाइंस नहीं दे पाती। इस तरीके का दावा करने वाली ये संस्था अपने ही पायलट को जाति के आधार पर बांटती है, अपमानित करती है, जलील करती है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ 3 अफसर ने इस तरीके का भेदभाव किया और मैं पूरे इंडिको को इस तरीके से क्यों कह रही हूँ, पूरे इंडिको पर सवाल क्यों खड़ा कर रही हूँ। हर अफसर की इतनी छोटी मानसिकता थोड़ी होगी या पूरा इंडिको का सिस्टम इस तरीके का थोड़ी होगा कि वो जाति के आधार पर किसी को छोटा और किसी को बड़ा मानता होगा। तो ये बात उस एफआईआर में उस ट्रेनी पायलट ने खुद बताई है कि सबसे पहले वो मानसिक प्रताड़ना झेलता रहा, उसे बार बार टॉर्चर किया जाता रहा, इसलिए उसे परेशान किया जाता रहा कि ये ट्रेनी पायलट शरण कुमार खुद इस्तीफा दे दें, खुद रिजाइन लेटर दे दें। लेकिन शरण कुमार ने ये ठान ली थी कि तुम कितनी भी जुल्म करोगे हम कभी इस्तीफा नहीं देंगे। शरण कुमार ये बताते हैं कि बार बार उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। फिर वो खुद ही बताते हैं कि छुट्टी नहीं लेने के बावजूद भी उनका पैसा काट लिया जाता था। मतलब इस तरीके की पेशेवर उत्पीड़न उनके साथ होता रहा। पूरी एफआईआर में क्या कुछ उन्होंने बताया आपको बताना है, लेकिन आप सबसे पहले ये जानिए कि मैं क्यों कह रही हूँ कि पूरा इंडिको का सिस्टम ही भ्रष्ट है, पूरा इंडिको का सिस्टम ही जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है। शरण कुमार ये बताते हैं कि उच्च अधिकारियों से भी उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की, अपने परेशानी बताने की कोशिश की। इसके अलावा इंडिको की जो नैतिकता पैनल है उनको भी उन्होंने अपनी पीड़ा, अपना कष्ट बताने की कोशिश की। कई बार उन्होंने अपनी बात रखी भी, लेकिन अफसोस कि कोई सुनता ही नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बार बार अपने उच्च अधिकारियों और नैतिकता पैनल से अपनी बात रखने के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो श्रवण कुमार को मजबूरी में जाकर थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करानी पड़ी।
कोई कब तक झेलेगा? एक समय आएगा ना जब उसका शहन का बांध जो है वो टूट जाएगा, और जब टूटेगा तब इस तरीके का सच सामने आ जाएगा। मतलब बड़ी बात यह है कि जमीन पर जाति के आधार पर भेदभाव होता रहा, अब जमीन के ऊपर आसमान में भी उड़ते उड़ते आपके जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। यू आर नॉट फिट टू फ्लाई, यू गो टू बैक एंड स्टिच स्लीपर। इस तरीके की बात कही गई, और ये अंग्रेजी में कहा जा रहा था, यानी कि जो बोलने वाले थे वो पढ़े लिखे अधिकारी थे। लेकिन इस तरीके की बात सुनने के बाद श्रवण कुमार को शायद ये एहसास हो गया कि आप कितनी भी काबिलियत रखते हो, आपके अंदर कितना भी जज्बा हो, कितना भी हौसला हो, कितनी भी उम्मीदें हो, वो कभी भी कुचली जा सकती है, उसे कभी भी जूते तले रौंदा जा सकता है, सिर्फ इस आधार पर कि आप जन्म किसी एक ऐसी जाति में ले चुके हैं जिस जाति को हमारा समाज छोटा मानता है। इसीलिए आपके साथ भेदभाव कभी भी किसी भी पल कहीं भी किया जा सकता है। भरे समाज में आपको अपमानित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप फला बिरादरी से आते हैं। शर्म आनी चाहिए इंडिको को कि वो इस तरीके के मामले में साफ ये कह रहा है कि इंडिको इस तरीके की चीजों को नहीं मानता है। एयरलाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारे आरोप जो है वो झूठे हैं, इन आरोपों में किसी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही कानूनी कार्रवाई में सहयोग देने की बात भी कही गई। ये भी कहा गया कि इंडिको इस तरीके की किसी तरीके के भेदभाव की भावना नहीं रखता है। उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो इंडिको की तरफ से अपनाई जाती है। तो फिर या तो श्रवण कुमार झूठ बोल रहे होंगे, उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि एक कमरे में उन्हें जलील किया गया, अब हर सोशल मीडिया पर चर्चा कर उन्हें जलील किया जाए। क्या श्रवण कुमार की तस्वीर लगाकर लोग ये नहीं बताएंगे कि श्रवण कुमार को उन्हीं के ऑफिस में उन्हीं के अधिकारियों द्वारा हल पल जलील किया जाता रहा, जाति के आधार पर उन्हें छेड़ा जाता रहा, अपमानित किया जाता रहा, उनका तिरस्कार किया जाता रहा। उन्हें बड़ा शौक होगा ना कि एक कमरे में जाति के आधार पर उन्हें यह कहा गया कि तुम चप्पल सिलने लायक हो, तुम इस बिल्डिंग के चपरासी बनने लायक भी नहीं हो, और न जाने क्या क्या चीजें कही गई। ये सारी चीजें श्रवण कुमार चाह रहे होंगे कि पूरी दुनिया को पता चले, और उन्हें बार बार जो एक कमरे में अपमानित महसूस कराया गया वो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे कराया जाए। मतलब यही कहने की कोशिश शायद इंडिगो की तरफ से की गई होगी, यही बताने की कोशिश की गई होगी कि श्रवण कुमार झूठ बोल रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस जो है इस पूरे मामले में तहरीर जो है वो दर्ज की जा चुकी है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तीनों अधिकारियों के खिलाफ जो है वो SC/XT एक्ट जो है वो लगा दिया गया है, और 3A का CR और 3(1) का S के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा BNS की धाराओं में भी जो है वो केस दर्ज किया गया है, जिसमें 351 का 2 यानी कि डराना और धमकाना, इसके अलावा 352 ये अपमानित करना और शांति भंग करना है। इसके अलावा 3 का 5 सामूहिक रूप से किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, सामूहिक गैदरिंग करके किसी का अपमान करना, इन सभी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस पूरे मामले पर कठोर एक्शन अपनाएंगे। इस बारे में DLF फेज 1 के थाना निरीक्षक राकेश कुमार ये बताते हैं कि वो इस मामले में बहुत सेंसिटिव है, वो इस मामले में कठोर कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। वो ये बताते हैं कि सोमवार यानी कि आज संबंधित लोगों को जांच के लिए थाने में बुलाया जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई का भी आश्वासन देते हैं। राकेश कुमार जी इस तरीके का आश्वासन देकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रवण कुमार और उनके पिता द्वारा दी गई तहरीर पर ये जो 0 एफआईआर उन्होंने लिखाई है उस पर वो काफ़ी सख्त हैं और सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है? दरअसल एक ट्रेनी पायलट को यह कहा गया कि वो प्लेन उड़ाने लायक नहीं है, उसे वापस जाकर जूता सिलने का काम करना चाहिए। इंडिको के ट्रेनी पायलट ने अपने सीनियर अफसर के खिलाफ इस तरीके की बात कहते हुए, जातिवाद करते हुए, जाति के आधार पर भेदभाव करते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें ये बताया है कि अनुसूचित जाति से वो ताल्लुकात रखते हैं। 35 साल के ट्रेनी पायलट श्रवण कुमार ये कहते हैं कि हर पल हर समय उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाता रहा कि वो किसी एक ऐसी जाति से आते हैं जिस जाति को किसी के अनुसार छोटा माना जाता है। मतलब आप समझिए कि श्रवण कुमार ये बताते हैं कि जितनी बार वो ऑफिस में रहते हैं हर पल उन्हें इस तरीके से अपमानित किया जाता है, उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो किसी ऐसी जाति से ताल्लुकात रखते हैं जिस जाति को उनके सामने
चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं है। वो ये कहते हैं कि उन्हें पेशेवर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, उनकी बेवजह जो है वो वेतन काटा गया, बार बार उन्हें रिटेनिंग का सेशन अटेंड करना पड़ा, बार बार उनको ट्रेनिंग के लिए उन्हें मजबूर किया जाता रहा, बिना वजह उन्हें वार्निंग लेटर जो है वो जारी किया जाता रहा, और ये सारी परेशानी वो झेलते रहे। और जब वो अपने सीनियर अधिकारी या इंडिको के जो नैतिकता पैनल है उनको बताने की कोशिश की तो कोई उनकी बात ही नहीं सुनता है। दरअसल उन्होंने जो FIR लिखवाई है उसमें उन्होंने बताया है, जो ट्रेनी पायलट श्रवण कुमार है उन्होंने बताया है कि 28 अप्रैल को गुरुग्राम के जो इंडिको का सबसे बड़ा वाला हेडक्वार्टर है उसमें उन्हें बुलाया गया, एक बैठक के लिए बुलाया गया, एक मीटिंग के लिए। ये मीटिंग 30 मिनट तक चली और इस मीटिंग में बार बार उन्हें जलील किया गया, अपमानित किया गया। 3 से 4 से 5 बार इस तरीके के शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा। 3 अफसरों के द्वारा इस तरीके की चीज़ें की जाती रही। उस FIR में इंडिको के तीनों अधिकारियों का नाम भी है, जिसमें तपस डे, मनीष साहनी और कैप्टन राहुल जटिल, इनके खिलाफ जो है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और अब SC/ST एक्ट के तहत FIR जो है वो दर्ज की जा चुकी है। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे सीनियर अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने चेयर पर बैठकर मुझसे स्पष्टीकरण मांग सको। तुम्हारी औकात तो इस बिल्डिंग में चपरासी बनने लायक ही नहीं है। तुम प्लेन क्या उड़ाओगे, तुम जाओ और चप्पल सिलो। इस तरीके की चीज़ें कही गई और ये चीज़ें मुझे कई बार कह कर मेरी जाति के आधार पर कई बार तो जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, अपमानित किया गया। इस तरीके की बात श्रवण कुमार कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरा अपमान इसलिए बार बार किया जा रहा था ताकि मैं इस मानसिक प्रताड़ना को झेल ना पाऊं और इस्तीफा दे दूं। दरअसल ये FIR जो है वो बेंगलुरु में लिखाई गई थी, 0 FIR लिखाई गई थी। 0 FIR क्या होती है? तो 0 FIR वो होती है जब आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, जैसे मान लीजिए मैं एक लड़की हूँ, मुझे कहीं पर छेड़ दिया गया या कहीं कुछ भी ऐसा कर दिया गया, कहीं कुछ मैं अनकंफर्टेबल फील हुई, तो मैं जहाँ पर घटना हुई है वहीं पर नहीं, मैं कहीं पर भी किसी भी थाने में जाकर अपनी परेशानी लिखवा सकती हूँ, अपना शिकायत दर्ज करा सकती हूँ। अगर जहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है उस थाने को छोड़कर या उस शहर को छोड़कर मैं कहीं और किसी और थाने में शिकायत दर्ज कराऊँ तो उसे 0 FIR कहा जाता है। तो बेंगलुरु के एक थाने में 0 FIR दर्ज होती है। उसके बाद क्योंकि ये पूरा मामला इंडिको के हेडक्वार्टर का था, इसीलिए हेडक्वार्टर के थाने में जो है वो ये मामले को भेजा गया और सेंसिटिव मामला है ये कहकर काफ़ी एक्टिव रहने की हिदायत भी दी गई। इस तरीके की घटनाएं बार बार हमारे और आपके सामने आती रहती हैं। बहुत सारे लोग जो इस तरीके के दंश को झेल रहे हैं वो कह भी इसलिए नहीं पाते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बंद कमरे में अपमानित हुए हैं। अगर इस तरीके की चर्चा सोशल मीडिया पर आम हो जाएगी तो हर पल हर सेकंड जब इस विषय पर चर्चा होगी तो उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। तो एक चुप्पी इस तरीके की और भी होती है जिसमें वो सामाजिक रूप से अपने आप को जलील ना होना पड़ जाए इसलिए भी चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में इसलिए घुट घुट कर मर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी में बचे रहने का डर होता है, नौकरी छिन जाने का डर होता है, इसलिए भी वो चुप्पी साध लेते हैं। बहुत से धुरंधर ऐसे भी हैं जो बोलते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ते हैं। ऐसे ही एक धुरंधर श्रवण कुमार हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि उन्हें बतौर ट्रेनी पायलट इंडिगो से निकाल दिया जाएगा, उन्हें शायद फ्लाइट उड़ाने का मौका नहीं मिल पाएगा, उनके सभी सपने चकनाचूर हो जाएंगे, उन्हें शायद कभी प्लेन उड़ाने का मौका ना मिले। लेकिन इसके बावजूद भी श्रवण कुमार ने ये कहा कि हम अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, अपनी गरिमा का मजाक नहीं उड़ाने देंगे। श्रवण कुमार के इस हौसले को सलाम किया जाना चाहिए और इस विषय पर बार बार चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि हम कब तक इस छोटी मानसिकता में जकड़े रहेंगे, हम कब तक इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त करते रहेंगे। कल तक ये किसी गांव के गली मोहल्ले की चर्चा थी, अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ा लिखा समाज, शिक्षित समाज इस तरीके की चीज़ों को भी अपना रहा है। तो सोचिए कि हम कब इन सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से अपमानित और जलील करने वाले अधिकारियों पर सख्त और कठोर एक्शन की मांग करते हैं ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो सके और समाज में एक नज़ीर पेश हो सके कि ऐसी छोटी मानसिकता वाले अफसरों को, अधिकारियों को
दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा अगर वो इस तरीके की छोटी हरकतों को अंजाम देंगे तो। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि हम उस भारत में रहते हैं जहां आज भी इस तरीके का भेदभाव बरकरार है। इस पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।